हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अनसुनी मोहब्बत। सो गाइस, ये है हमारी स्टोरी का पार्ट 53। अगर आप लोगों ने इससे पिछला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा ताकि आप लोग स्टोरी को अच्छे से समझ सकें। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को जिसका नाम है प्रेम युद्ध। इससे पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वृंदा है वो अंजलि के कमरे में जाती है रात को एंड उसी के साथ सो जाती है। और सुबह होने पर अंजलि उसे उठाती है और कहती है कि अपने कमरे में वापस जाओ, तो वो चली जाती है। और फिर बाद में सब लोग उठ चुके थे, सब हॉल में इकट्ठा थे एंड अब जो है अंजलि की माँ आने वाली थी एंड सब उन्हीं का वेट कर रहे थे। और बैल भी बज चुकी थी डोर की और अंजलि दरवाज़ा खोलने के लिए जा रही थी। अब देखते हैं इससे आगे। अब अंजलि गेट खोलती है। गेट खोलने के बाद वो देखती है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है। तो वो उससे पूछती है, आप कौन? तो वो कहता है, मैं, आप मुझे नहीं पहचानती? उसकी आवाज़ सुनते ही अंजलि उसे पहचान जाती है कि वो कौन है, क्योंकि उसने मास्क लगाया हुआ था तो वो पहचान नहीं पाई थी। बट उसकी वॉइस सुनने के बाद उसे पता लग जाता है कि वो कौन है। तो अंजलि कहती है, आप? एंड वो आदमी कहता है, पहचान लिया मैडम आपने? अंजलि कहती है, हाँ, वो आपने ये मास्क लगाया था इसलिए पहचान नहीं पाई थी, बट आपकी आवाज़ से ज़रूर पहचान लिया आपको। अब वो आदमी अपना मास्क उतारता है एंड कहता है, अच्छा। अंजलि कहती है, हाँ। दरअसल वो और कोई नहीं, अंजलि के घर का सर्वेंट था जिसे वो अपना भाई मानती थी। एकदम सगे रिश्ते जैसा इनका रिश्ता था। भले ही खून का रिश्ता ना हो बट सगे से भी बढ़कर था। ये दोनों एक दूसरे को खूब मानते थे। एंड अब जो है अंजलि उसको हक करती है, कहती है, आई मिस यू भैया। वो कहता है, आई मिस यू टू बहना। एंड वो दोनों तो गले लगे हुए थे। उन्हें गले लगा देकर जो वृंदा है वो थोड़ा शौक हो जाती है कि ये सब क्या चल रहा है यार। एंड बाकी सब भी थोड़े से शौक थे। बट अब जो है अंजलि सबके पास जाती है और बताती है कि वो कौन है। तो वृंदा कहती है, ओ तो ये आपका भाई है? आई मीन मुँह बोला। तो कहती है, बट सगे से भी बढ़कर है। वृंदा कहती, अच्छा, मुझे तो कुछ और ही लगा था। अंजलि कहती, क्या लगा था? वृंदा कहती, कुछ नहीं, छोड़िए। अंजलि कहती, मैं सब समझ रही हूँ। वृंदा कहती, आप ठीक है ना, लग जाता है कभी कभी, इंसान को गलती हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है ना। अंजलि कहती है, एंड अब वो उसे अंदर बुलाती है एंड उससे कहती है, आप तो आ गए बट माँ कहाँ है? तो कहती है, वो कहता है, वो आ रही है अभी पीछे गाड़ी में। तो वो कहती है, ओह ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। तो वो कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ पर माँ को छोड़ने के लिए आया था, अब मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे घर देखना है। तो अंजलि कहती है, आप ऐसे कैसे आप जा सकते हो? वो कहता है, क्यों नहीं जा सकता मैं? अंजलि कहती है, अब कुछ नहीं, ठीक है, आप चले जाइएगा। अंजलि सोच रही थी कि हमारी शादी होने वाली है, आई मीन माँ के मानने के बाद तो होगी, तो इनको तो बुलाना पड़ेगा, मेरे को रहना पड़ेगा, तो ये इतनी दूर वापस जाएंगे, इससे अच्छा यहीं रह ले। बट क्या ही कर सकती थी वो अब। वो कहती है, ठीक है, आप चले जाइए। एंड वो भी कहता है, माँ के आने के बाद मैं चला जाऊँगा। अंजलि कहती है, ओके। और अब वो जो है उसे बिठाया जाता है। उसने मना कर दिया था बट फिर भी अंजलि उसके लिए पानी लाती है, खाने पीने की सब चीज़ें लाती है एंड वो खा भी लेता है। थोड़ी ही देर बाद हवेली के बाहर एक कार के रुकने की आवाज़ आती है। सब समझ जाते हैं कि अब तो पक्का अंजलि की माँ आ चुकी है। तो सब देखने के लिए जाते हैं और इस बार हाँ,
वो अंजलि की माँ ही होती है। वो कार से नीचे उतरती है। उनका ऑरा ही अलग था, उनकी डोर अलग ही थी, एकदम दबंग टाइप। गाड़ी से बाहर पैर रखते ही मानो तूफान सा आ गया हो सबके दिलों में। सब सोच रहे थे कि पता नहीं कैसी होंगी, दिखने में तो एकदम दबंग है। एंड अब वो जो है एंट्री करती है हवेली में। सबसे पहले वो सबको देखती है एक एक करके। अभी वो गेट पर ही थी एंड अंजलि अब उनके पास जाती है एंड उनको डायरेक्ट हक कर लेती है। कहती है, माँ आप आ गई? वो कहती है, हाँ बेटा मैं आ गई। पर तू उदास क्यों हो रही है, तू रो क्यों रही है? मैं हूँ ना, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मत रो। अंजलि कहती है, हाँ माँ मैं नहीं रो रही। एंड वो अब उन्हें अंदर लेके आती है एंड वो सबको अब देख रही थी बड़ी ही वियर्ड तरीके से। मतलब कह सकते हो कि एक एक की जो है परख कर रही थी कि कौन कैसा है। तो अब उनका देखना दिखाना कंप्लीट होता है। उसके बाद जो सर्वेंट था, अंजलि का भाई मुँह बोला, वो कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ, माँ आ गई है और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एंड ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब अंजलि अपनी माँ को बैठाती है, उन्हें भी नाश्ता पानी करवाती है एंड जो है अब कहती है उनसे कि माँ आप आराम कर लीजिए, आप थक गई होंगी, जाइए रूम में। तो उसकी माँ कहती है, लेकिन उससे पहले मैं सबसे मिल तो लूँ, तुमने मुझे मिलवाया तो नहीं है। तो अंजलि कहती है, हाँ माँ ठीक है मैं मिलवा दूँगी, पहले आप आराम कर लीजिए। उसकी माँ कहती है, नहीं पहले मुझे मिलना है सबसे, और ख़ासकर उस माफिया से जो इतनी अच्छी है और दिल की इतनी साफ़ है, पहले तो उसी से मिलवाओ सबसे पहले। तो अंजलि कहती है, हाँ माँ ठीक है मिलवाती हूँ। एंड वो इशारा करती है वृंदा की तरफ और कहती, माँ मिलिए इनसे, यही है रिद्धिमा राठौड़, द गैंगस्टर माफिया, बट एक अच्छी पर्सन है, बहुत अच्छी, दिल की बहुत साफ़ है। उसकी माँ कहती है, ओह तो ये है वो। एंड वो रिद्धिमा के पास जाती है, यानी वृंदा के पास जाती है एंड उसे ऊपर से नीचे तक घूर के देखती है और कहती है, वाकई में शक्ल से तो भोली है पर है बड़ी तेज अंदर से। कहती वृंदा तो शौक में खड़ी थी कि क्या हो रहा है। उसका मुंह खुला था तो उसकी माँ उसका मुंह बंद करते कहती है, मुंह तो बंद कर लो। वृंदा कहती है, हाँ अब प्रणाम आंटी जी। एंड वो उनके पैर छूती है तो वो कहती है, प्रणाम बेटा, सदा खुश रहो। तुम्हारे जैसी शख्सियत बहुत कम देखने को मिलती है, सच में हम तो फ़ैन हो गए तुम्हारे, कितने अच्छे काम किए तुमने। वृंदा कहती है, नहीं आंटी जी फ़ैन तो मैं हो गई आपकी, आप इतने कूल हो आंटी जी, कितने प्यारी लगती हैं आप। वो कहती, अरे बेटा इस उम्र में कहाँ। वृंदा कहती, नहीं आप तो अभी स्वीट 16 हो। वो कहती है, अच्छा। वृंदा कहती है, हाँ। वो कहती है, ओके बातें तो बड़ी अच्छी करती हो तुम। वृंदा कहती है, सीखिए किसी से। एंड वो अंजलि की तरफ देखती है। अंजलि जो है जब वो देखती है वृंदा उसी की तरफ देख रही है तो वो नज़रें घुमा लेती है अपनी। एंड जो है अब उसकी माँ कहती है, क्या हुआ बेटा तुम वहाँ क्या देख रही हो। वृंदा कहती है, नहीं कुछ नहीं ऐसे ही। एंड वो कहती है, बेटा तुम तो मेरे गले लगो, तुमसे तो गले मिलने का मन है। एंड वो फिर उसे गले लगा लेती है। वृंदा तो एकदम शॉक कि ये क्या हुआ। देख रहे हो गाइस,
अभी से ही जो वृंदा की सासू माँ है उसकी फ़ैन है, आगे क्या होगा देखते हैं। चलिए, तो वृंदा भी अब हक बैक करती है, बट वो शौक थी। तो अब जो है हक ब्रेक होता है एंड उसकी माँ उसके सर पे हाथ अंजलि की माँ उसके सर पे हाथ फेरती है और कहती है सदा खुश रहो बेटा, ऐसे ही भला करते रहो सबका। मुझे तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा ये क्रेज़ बहुत अच्छा लगा। वृंदा कहती है थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। एंड अब जो है वो अंजलि की तरफ देखती है उसकी माँ एंड कहती है इससे तो मिला दिया, और बाकी सब तो एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है हाँ पल्लवी तो आप जानते ही हो, मेरी असिस्टेंट। कहती है हाँ ये भी बहुत बहादुर है, इसने भी बहुत साथ दिया है तुम्हारा इस मिशन में। अंजलि कहती है हाँ, और इनकी मदद के बिना पॉसिबल भी नहीं था। वो कहती है एंड फिर वो इशारा करती है मीरा की तरफ। वो कहती है माँ इनसे मिलिए, ये रिद्धिमा जी की बहन है। वृंदा उसकी तरफ देखती है और कहती है रिद्धिमा जी, फिर से? बड़ी मुश्किल से ये जी हटाया था, फिर से जी लग रहा है। बट वो कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ देख रही थी। अंजलि कहती है हाँ माँ ये उनकी बहन है। तो उनके भी मीरा के भी पास जाती है और कहती तो ये बहन है इनकी, बड़ी प्यारी है, दिखने में संस्कारी लग रही है। बहुत खुश नसीब हो बेटा आप, जो आपके पास ऐसी बहन है। हर बात पे वो वृंदा की तारीफ कर रही थी। यार क्या बात है वृंदा, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई बे। सॉरी गाइस, स्टोरी पे आते हैं। थोड़ा मस्ती मजाक तो चलेगा ना गाइस स्टोरी के बीच में, कोई ना डिस्टर्ब नहीं करते, स्टोरी पे आते हैं सीधा। तो अब जो है अंजलि कहती है माँ हो गया इंट्रोडक्शन आपका, अब आप आराम कर लीजिए। तो उसकी माँ कहती है नहीं अभी तो एक इंट्रोडक्शन बाकी है। अंजलि कहती है किसका? उसकी माँ कहती है एक इंसान। अंजलि कहती कौन? तो उसकी माँ जाती है सीधा प्रिया के पास एंड कहती ये महारानी कौन है? तो अंजलि कहती है फट माँ आपकी तो बेटी है, भूल गए आप? प्रिया कहती क्या माँ, मैं हूँ प्रिया आपकी बेटी, भूल गई आप मुझे? उसकी माँ कहती मेरी बेटी हो तुम? प्रिया कहती हाँ माँ। अच्छा इतने दिनों से तुमने दर्शन नहीं दिए, मैं तो भूल गई कि मेरी एक और बेटी है, मेरी बेटी एक और भी है। तो प्रिया कहती क्या हुआ, सॉरी ना क्या हुआ? उसकी माँ उसका कान खींचते हुए कहती है कहाँ गई थी तू, बिना बताए गायब हो गई थी, ऐसे कौन जाता है? प्रिया कहती सॉरी माँ, सॉरी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, माफ़ कर दो, मैं दी की हेल्प करने आई थी। उसकी माँ कहती एक मिनट क्या करने आई थी तू? कहती मैं दी की हेल्प करने आई थी। उसकी माँ कहती है तुमसे अपनी तो हेल्प होती नहीं है, तुम इसकी हेल्प करने आई थी, इसके जितनी काबिलियत है तुम में? अंजलि कहती है नहीं माँ सच में इसने हेल्प की है मेरी। उसकी माँ कहती है क्या सच बोल रही है तू? अंजलि कहती है हाँ सच में हेल्प की है। तो उसकी माँ कहती क्या बात है, शाबाश बेटा। एंड उसके कमर पे एक रख के देती है, कमर मतलब शाबाशी देती है, शाबाश बेटा। एंड वो उसको ज़ोर से ही लगती है। तो कहती क्या माँ, वो थोड़ा गिरने वाला थी, कहती क्या माँ इतनी ज़ोर से कौन मारता है? कहती है पहली बार तूने कुछ ढंग का काम किया है, शाबाशी देनी तो बनती है ना बेटा। एंड वो उसे अब हक कर लेते हैं एंड कहती है आई मिस यू सो मच बेटा। तो कहती है आई मिस यू टू माँ। एंड वो कस के गले लगा लेती है। कुछ देर तक ऐसे ही गले लगाए रहते हैं एंड फिर ब्रेक होता है इनका। तो वो कहती है अंजलि कहती है ओके माँ, अब ठीक है, अब माफ़ कर दिया ना आपने मुझे? उसकी माँ कहती है हाँ कर दिया, बट ऐसे बिना बताए कभी गायब मत होना। जानती हो मुझे कितनी चिंता हो गई थी तुम्हारी। वो तो भला हो पल्लवी का जिसने मुझे बता दिया कि हाँ
तुम ठीक हो, सही सलामत हो और उसी के साथ हो। तो पल्लवी की तरफ देखती है एंड कहती है थैंक यू सो मच, इन्हें बता दिया था वरना पता नहीं क्या करती। पल्लवी अपनी आंखों से इशारा करती है कि इट्स ओके, मैं हूँ ना। तो वो कहती है, उसकी माँ कहती है ओके, बच गई तू। प्रिया कहती है थैंक यू सो मच एंड वो उनको फिर से हक कर लेती है। एंड अब जो है उसकी माँ कहती है ओके बेटा, अब जा रही हूँ मैं आराम करने, ठीक है, आप लोग बातें करो, मैं आराम करके आती हूँ, वैसे भी मैं थक गई हूँ। अंजलि कहती है हाँ माँ, मैं आपको कब से बोल रही हूँ। अब उसकी माँ जो है चली जाती है आराम करने के लिए और सब के सब बैठे थे। अब तो वृंदा कहती है वाह क्या सासू मोम है मेरी, क्या हो रहा है, क्या दबंगई है, मज़े आ गए यार। अंजलि कहती है अच्छा, अभी आपने गुस्सा नहीं देखा है, प्यार देखा है, आपके मज़े सजा में बदल जाएगी, मैं बता रही हूँ। वृंदा कहती है आपके लिए कुछ भी ना। अंजलि कहती है चुप करिए, सोचने दीजिए, वैसे ही समझ में नहीं आ रहा माँ से क्या कहेंगे क्या ना कहेंगे, कैसे उनको मनाएंगे यार। वृंदा कहती है अरे मान जाएगी, देखो ना वो तो मेरी फैन ऐसे ही बन गई, लट्टू है मुझ पे, फिदा है। वो कहती है ओ आप कोई सलमान खान नहीं हो जो आप हर कोई आप पे फिदा होगा। वो जो कह रही है पता नहीं सच भी है या नहीं। वृंदा कहती है आपकी माँ सच नहीं बोलती है। वो कहती है नहीं बोल तो, अंजलि कहती है नहीं बोल तो रही दिल से ही है, पर उनका कुछ पता नहीं है कब मूड चेंज हो जाए, अगर आप में इतनी सी भी खोट दिख गई, गलती दिख गई, तो फिर वो विचार जो है उल्टे पड़ जाएंगे, बता रही हूँ। वृंदा कहती है वो मैं होने नहीं दूँगी कोई गलती। अंजलि कहती है अच्छा आप नहीं होने देंगी। वृंदा कहती है नहीं। अंजलि कहती है ओह देखते हैं, वैसे तो उम्मीद नहीं है आपसे। वृंदा कहती है उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और वैसे भी जिससे उम्मीद नहीं होती वही खरा उतरता है। मीरा कहती है ओ ज़्यादा हवा में मत उतर, ज़्यादा हवा में मत उड़, वही खरा निकलता है। इतनी बड़ी वो नहीं है तो कि तू सब संभाल लेगी। वृंदा कहती है ओ दी मैंने गैंगवार संभाले, ये क्या चीज़ है। अंजलि कहती है गैंगवार ठीक था पर वो नहीं संभाल पाएंगे आप, समझ रही हो। प्रिया बताओ ना इन्हें कुछ। प्रिया कहती है सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है दी, माँ के सामने मेरी नहीं चलती, आपकी क्या चलेगी जीजू। वृंदा कहती है क्या ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते, चलानी किसको है, मुझे तो बस मनाना है ना। प्रिया कहती है वो आप देख लेना, जिस दिन गुस्से का बॉम्ब फूटेगा ना उस दिन आपकी ये सारी हवाबाजी निकल जाएगी जीजू। वृंदा कहती है अच्छा, एंड वो थोड़ा उदास सा फेस बना लेती है। एंड अब वो कहती है अब तो मुझे भी डर लग रहा है आप लोगों की बातें सुन के, ये मिशन भारी पड़ने वाला है। प्रिया कहती है कौन सा। वृंदा कहती है भूल गई आप ही ने तो बनाया था। प्रिया कहती है ओह वो मिशन। वृंदा कहती है हाँ। अंजलि कहती है कौन सा मिशन। मीरा कहती है मिशन। वृंदा एंड प्रिया साथ में बोलते भूल गए आप लोग, मिशन माँ की रजामंदी, माँ की रजामंदी मिशन। तो मीरा एंड अंजलि कहती है ओह सॉरी। वो प्रिया एंड वृंदा कहती आप दोनों एक जैसी ही हो। एंड अब मीरा एंड पल्लवी और अब मीरा पल्लवी एंड अंजलि साथ में कहते आप दोनों भी एक जैसे ही हो। एंड अब ये सब लोग ऐसी बातें सुन के हंसने लग जाते हैं। सब हंस रहे थे, कुछ देर तक ये लोग ऐसे ही हंसते रहते हैं। उसके बाद प्रिया कहती है कुछ तो करना पड़ेगा, अब मुझे ही अपना चालाक दिमाग इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो सब कहते ओहो चालाक दिमाग प्रिया जी आप में। प्रिया कहती क्यों नहीं है क्या। वृंदा कहती वैसे हाँ है तो सही, जो इतनी टीज करने की ताकत रख सकती है
वो किसी को मनाने की भी ताकत रख सकती है। क्यों, सही कहा ना? अंजलि कहती है कोई सेंस है इस बात का? वृंदा कहती क्या यार, कभी तो इज्जत रख लिया करो, हर समय ऐसी बात कहते हो कि बेइज्जती कर देते हो। अंजलि कहती है आप हरकतें ही ऐसी करती है, चुपचाप बैठिए। वृंदा कहती क्या यार, जब देखो चुप ही करती रहती है लड़की। अंजलि कहती ओह आपको प्रॉब्लम है मेरे चुप कराने से, ठीक है बोलिए जितना बोलना है। वृंदा कहती नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, जो हुक्म नहीं बोल रही। अंजलि कहती मत बोलिए। वृंदा कहती ओके। एंड अब मीरा कहती ठीक है मिशन माँ की रसामंदी शुरू करते हैं आज से। प्रिया कहती हाँ। पल्लवी भी कहती है हाँ। एंड मीरा अपना हाथ रखती है, हाथ जो है आगे करती है, तो सब हाथ रख रहे होते हैं, बट सबसे पहले पल्लवी एक्साइटमेंट में आके उसके हाथ पे अपना हाथ रख देती है। एंड उसका टच फील होते ही कि उसने हाथ रखा है, मीरा देखती है बड़े प्यार से पल्लवी की तरफ, अपनी नज़रें धीरे धीरे उठाती है। मुस्कुरा रही थी मीरा। एंड पल्लवी को थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया है। वो अपना हाथ पीछे करने वाली थी, बट मीरा उसे कस के पकड़ लेती है। इतने में ही अंजलि और बाकी सब है जो, वो भी अपना हाथ रख देते हैं। कहते आज से शुरू होगा मिशन रजामंदी। प्रिया कहती माँ की रजामंदी। सब कहते हैं हाँ मिशन माँ की रजामंदी। एंड सब फिर अपने हाथ को हवा में उछाल देते हैं प्रॉमिस के बाद, और लग जाते हैं मिशन माँ की रजामंदी को कंप्लीट करने में। एंड हाँ गाइस, इनका आज ही अवार्ड फंक्शन भी था शाम के टाइम। अभी सुबह हो रही थी बट शाम के टाइम था, तो इसकी माँ भी जाने वाली, मतलब अंजलि की माँ भी जाने वाली थी वहाँ पे, क्योंकि अंजलि और वृंदा दोनों को ही अवार्ड मिल रहा था। अब उनकी बेटी को अवार्ड मिल रहा है तो वो क्यों नहीं जाएंगी। तो सब लोग उसके लिए भी एक्साइटेड थे और सब लोग तैयारी कर रहे थे वहाँ पे जाने की। तो धीरे 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 टाइम बीतता है एंड अब जो है शाम का टाइम भी आ जाता है जब इन्हें अवार्ड मिलना था। सब लोग तैयार हो चुके थे एंड हॉल में थे। तो सब लोग कहते हैं तैयार हैं आप सब? तो सब कहते हैं हाँ। तो उनमें से एक कहता है आपको नर्वसनेस तो नहीं हो रही ना? तो कहती थोड़ी सी हो रही है। तो वो कहती ओके कोई ना, हम सब हैं, शांत हो जाएगी, चलो चलते हैं। एंड ये सब लोग कार में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ जहाँ पर अवार्ड मिल रहा था। थोड़ी ही देर बाद ये लोग अवार्ड वाली जगह पे पहुँच जाते हैं। एंड ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छी सी डेकोरेशन हुई है, अच्छा सा मंच लगा हुआ है और बहुत सारे लोग ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि टाइम हो चुका था अवार्ड मिलने का। तो अब जो है ये सब लोग वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। एंड जो अंजलि की माँ है वो सबसे आगे ही बैठी थी और वो लोग भी आगे बैठे थे। तो अब जो है वहाँ पे चीफ गेस्ट वगैरह सब आ चुके थे, जो अवार्ड देने वाले थे, सब कुछ एकदम रेडी था। सो गाइस, इस पार्ट में इतना ही, ये पार्ट यहीं तक। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई या स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि स्टोरी आपको कैसी लगी। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, राधे राधे।